Hello, my dear children. Welcome to today's session. I hope you all are doing great. So, what are we learning today? We will be learning about a new topic that is soil, मिट्टी. Chapter number 5. So, what is soil? मिट्टी. तो आसपास हम जब देखते हैं, जब आप और छोटे बच्चे हो गए तो बड़ा मजा आता होगा मिट्टी में खेलने में. सो दैट इज ऑल सॉइल. जब हम बीच पर जाते हैं, डेजर्ट्स में जाते हैं, माउंटेन्स पे जाते हैं, तो मिट्टी, सॉइल इज एवरीवेयर. आवर होल अर्थ इज मेड अप ऑफ सॉइल. सो वी विल बी फोकसिंग ऑन फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, व्हाट डज सॉइल कंटेन, टाइप्स ऑफ सॉइल, soil profile, soil erosion and conservation of soil. So let's start reading. The top layer of the earth's surface is made up of soil. जो सबसे टॉप लेयर है हमारी अर्थ की सरफेस की, वो सॉइल से बनी हुई है. सॉइल में होता क्या क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ सैंड, remains of dead plants and animals and minerals with some amount of water and air in it. तो क्या क्या हुआ? सैंड, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, उसके मतलब छोटे छोटे रिमेन्स, थोड़ा वाटर और एयर. तो ये 4-5 थिंग्स हैं विच इज देयर इन द सॉइल, and these all interact with one another, making soil one of the most important factors for sustaining life on earth. So life on earth is possible to a great extent because of soil. Soil is the most necessary thing for plants to grow in it, and जब plants होते हैं तभी human beings और animals का life possible है, because the every food chain starts with plants. Plants grow in soil, they produce food and give out oxygen which is needed by humans and animals to stay alive. Soil नहीं होगी तो plants नहीं होंगे, plants नहीं होंगे तो oxygen नहीं होगा, खाना नहीं होगा, और जब oxygen और खाना नहीं होगा तो animals और plants भी नहीं होंगे, animals और human beings भी नहीं होंगे. Soil is also home to many insects and animals. Insects में बहुत छोटे छोटे worms और microorganisms रहते हैं जो soil को और fertile बनाते हैं, और जो मिट्टी है वो उनका घर है. Earthworms are the main examples. Now how is soil formed? तो जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं, जो stones होते हैं, वो cool होते हैं रात को. सुबह के टाइम पे जब सन आता है वो फिर हीट होते हैं. ये प्रोसेस चलता रहता है, और धीरे धीरे जो स्टोन्स हैं उसमें वो वीक होकर उसमें क्रैक्स आने लगते हैं, वो टूटने लगते हैं. फर्दर जब हवा चलती है, ये सब पत्थर एक दूसरे से टकराते हैं और दूसरे सरफेस से टकराते हैं, या फिर जब वाटर फ्लो होता है तब ये जो पत्थर है, जो टूटे हुए पत्थर है, वो एक दूसरे से टकराते हैं, रब होते हैं, और धीरे धीरे वो रब होकर बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स में बन जाते हैं, और ग्रेजुअली क्या फॉर्म हो जाती है? सॉइल. तो सॉइल जो है वो अल्टीमेटली किस चीज से बनी हुई है? पत्थरों से बनी हुई है. जब वो पत्थर रगड़ खाते हैं, कूल डाउन होते हैं, वापस हीट होते हैं, इन सब से वीक हो के जब पत्थर एकदम फाइन पार्टिकल्स में टूट जाते हैं, देन सॉइल इज फॉर्म्ड. सो फ्रॉम रॉक्स, soil was created million years ago. The rocks were heated by the sun during the day and they cooled off at night. Due to repeated heating and cooling, the rocks developed cracks and they broke into smaller pieces. The flowing water of rivers and rain further speeded up the process, and these large pieces eventually broke down into smaller ones until the material became finer and soil formed. This process is called weathering. ये जो पूरा प्रोसेस है जिससे बड़े बड़े रॉक्स डिफरेंट वेदर कंडीशन से, रेन से, फ्लोइंग वाटर से, हीटिंग से, कूलिंग से टूट टूट कर, कमजोर होकर, वीक होकर, एक दूसरे से रगड़ खाकर बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स में बन जाते हैं, और जिससे सॉइल फॉर्म होती है. इट इज कॉल्ड वेदरिंग. सो यू सी दैट फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस. सॉइल कुछ ही दिनों में नहीं बनती. इट टेक्स thousands of years to make soil. So that's why we should
take care of soil, we should conserve soil. Whenever the fine powder known as sand mixes with decayed plants and dead animals called humus. So what is humus? Humus is decayed plants and animals. तो जब भी फाइन पार्टिकल्स ऑफ सैंड और हमस आपस में मिक्स होती है, क्या बनता है? सॉइल फॉर्म होती है. तो जब फाइन पार्टिकल्स ऑफ सैंड और हमस साथ में मिली, क्या बना? सॉइल बना. हमस मेक द सॉइल सुटेबल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स. तो हमस जो है वो सॉइल को फर्टाइल बनाती है और उसके अंदर प्लांट्स ग्रो होते हैं. द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन इज कॉल्ड पीडोजेनेसिस. पीडोजेनेसिस. व्हाट डज सॉइल कंटेन? एज वी डिस्कस्ड कि सॉइल में एयर है, वाटर है, फाइन पार्टिकल्स हैं, हमस है, डेड प्लांट्स एनिमल्स जो होते हैं, सैंड है, ये सब चीजें हैं. बट कहां से हैं, कितनी कितनी हैं? लेट्स डिस्कस दिस इन डिटेल. Soil is made up of different types of soil particles. All soil generally contains sand, silt and clay particles. जो soil होती है उसमें different sizes के particles होते हैं. कुछ बहुत fine particles, कुछ थोड़े उससे बड़े और कुछ उससे भी बड़े particles होते हैं. उसी particles के according जो है वो different soil को हम categorize भी कर सकते हैं. Sand particles are the largest, then silt and then finally clay. तो जो sand के particles हैं वो सबसे बड़े हैं, उससे छोटे हैं silt के particles, और जो clay है उसके particles बहुत ही fine हैं, ना के बराबर दिखते हैं. Sand particles are largest in size. They have a lot of space between them, so they cannot hold water, but they can hold a lot of air. तो sand क्या होती है? ऐसी मिट्टी जो बहुत ज़्यादा जिसके particles जो हैं वो थोड़े बड़े बड़े हैं. हमें sand कहाँ मिलती है? डेजर्ट्स में मिलती है, बीच साइड पर मिलती है, सी शोर पर मिलती है, और ये बहुत लूज पार्टिकल्स होते हैं जिसके अंदर देयर इज अ लॉट ऑफ एयर, और क्योंकि वो पार्टिकल्स इतने लूज होते हैं वो एक दूसरे से स्टिक नहीं करते, तो इट कैन नॉट होल्ड वाटर. Silt particles are smaller than sand but bigger than clay particles. They can hold water. अब जो silt है, silt के particles बिल्कुल appropriate होते हैं, ना तो बहुत ज़्यादा water को hold करते और ना ही बहुत ज़्यादा water को जाने देते. It is just appropriate, okay? And there is some air in, not a lot of air, but there is some air in silt particles. So ये जो particles हैं वो सैंड से छोटे हैं बट क्ले से बड़े हैं. अब आते हैं थर्ड टाइप के पार्टिकल्स जो पाए जाते हैं क्ले में. सो दीज आर स्मॉलेस्ट एंड फाइनेस्ट सॉइल पार्टिकल्स. व्हेन दे आर वेट दे बिकम स्टिकी. तो इतने ज्यादा छोटे और फाइन पार्टिकल्स होते हैं कि जैसे ही वेट होते हैं वो इतने ज्यादा स्टिकी हो जाते हैं, एंड इट डज नॉट लेट वाटर टू पास थ्रू इट. In addition to this, soil also contains small stone and pebbles called gravels. तो soil में छोटे छोटे पत्थर भी होते हैं, छोटे छोटे पेबल्स भी होते हैं जिसको हम ग्रेवल बोलते हैं. और उसके अंदर और क्या होता है? मिनरल्स. कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं सॉइल में? आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम. तो तभी जब पहले के बच्चे जो हैं वो मिट्टी में खेला करते थे, उनके अंदर इन सब मिनरल्स की डेफिशिएंसी नहीं होती थी. आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम. अब वी हैव स्टॉप्ड प्लेइंग इन सॉइल, तो हमारे अंदर इन सब चीजों की डेफिशिएंसी हो जाती है. तो अब सॉइल में क्या क्या है? स्मॉल स्टोन्स हैं, स्मॉल स्टोन्स जिसको हम ग्रेवल बोलते हैं. देन उसके अंदर मिनरल्स हैं, एंड उसके अंदर हमस है विच इज ऑर्गेनिक मैटर. और हमस क्या होता है? रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. सोइल ऑल्सो कंटेन सम अमाउंट ऑफ एयर एंड वाटर. सो ये सब चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सॉइल में क्या क्या होता है. सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, सैंड, सिल्ट एंड क्ले. ये सबसे मोटे पार्टिकल्स, सिल्ट के थोड़े मीडियम साइज पार्टिकल्स, क्ले के सबसे फाइन पार्टिकल्स. नाउ अकॉर्डिंग टू द पार्टिकल्स
found in soil, we can divide the soil in different categories. So there are primarily three types of soil which differ in terms of size and texture of the particles. These are sandy, silty and clayey soil. When these three soils are mixed in proper proportion, a very fertile soil loam is formed. तो अपने आप में जो different particles हैं उनके size के according three type की soil हैं, sandy, silty and clay. जब इन तीनों soil को हम proper proportion में mix कर देते हैं तो हमारे पास एक new soil create हो जाती है जिसको हम कहते हैं loamy. और ये जो loamy soil है, क्योंकि इसमें सब सॉइल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स मिक्स्ड हैं तो ये बहुत फर्टाइल होती है एंड इट इज वेरी सूटेबल फॉर ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स. नाउ कम्स द सैंडी सॉइल. दिस सॉइल कंटेन्स मेनली सैंड पार्टिकल्स. इसके अंदर सैंड पार्टिकल्स ही होते हैं. द सॉइल हैज अ ग्रेट प्रोपोर्शन ऑफ सैंड पार्टिकल्स. सैंडी सॉइल्स फील रफ एंड ग्रिटी. तो जब हम उसको अपने हाथ में ऐसे उठा के देखते हैं तो बहुत रफ और ग्रिटी होती है. हमारे हाथ भी उससे रफ हो जाते हैं, स्क्रैच हो जाते हैं, छिल जाते हैं. एंड इट इज नॉन स्टिकी. क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत मोटे होते हैं तो इसमें जो वाटर है वो रिटेन नहीं कर पाता. वाटर जो है फ्लो कर जाता है बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ एयर बिटवीन देम. सो इट इज नॉन स्टिकी. It does not hold much water and drains most of it. और जो ये सैंडी सॉइल है ये कहाँ पर यूज होती है? सबसे ज्यादा यूज होती है इन मेकिंग ऑफ बिल्डिंग्स. आपने देखा होगा जहां पर नया कंस्ट्रक्शन साइट हो रहा होता है वहां पर बहुत बड़े बड़े मिट्टी के ढेर लगे हुए होते हैं. तो कभी आप उस मिट्टी को उठाकर देखेंगे, उस सॉइल को उठा के देखेंगे तो बहुत ही रफ टेक्सचर की सॉइल होती है. वाई? बिकॉज इट इज अ सैंडी सॉइल. सो दिस सॉइल इज मेनली यूज्ड फॉर बिल्डिंग्स. Now comes the silty soil. ऐसी soil जिसके अंदर silt particles होते हैं, जो sandy soil से थोड़े fine होते हैं, clay soil से थोड़े से बड़े होते हैं, medium size of particles होते हैं. So silty soil is a combination of sandy soil and clay. It comprises medium sized particles. It is well drained and holds moisture and nutrients well. Because इसके अंदर medium size के particles हैं तो ये सही amount में air और सही amount में water को retain कर पाता है. That is why it has nutrients also. Then comes the clay soil. Clay soil has great proportion of clay particles. क्ले सॉइल में ज्यादातर के क्ले पार्टिकल्स होते हैं, बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं. इतने फाइन होते हैं कि जब हम उसे अपने हाथ में उठाते हैं वी कैन हार्डली फील इट. तो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं. मुल्तानी मिट्टी, दैट इज क्लेई. ओके, तो आपके घर में मुल्तानी मिट्टी हो सकता है कि अवेलेबल हो. इट इज यूज्ड इन फेस पैक्स ऑल्सो. क्ले इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग पॉट्स एंड क्रॉकरी. वाई? बिकॉज वो वाटर को पास होने नहीं देता. इट रिटेन्स वाटर. तो इतना क्लोज उसके पार्टिकल्स हैं, इतना स्टिकी हो जाते हैं कि वी कैन गिव अ प्रॉपर शेप टू इट एंड वो अलाउ नहीं करता वाटर को पास होने के लिए. So clay soil has a greater proportion of clay particles. Clay soil feels smooth when dry and lumpy and sticky when wet. It can hold water but it does not allow much air or water to pass through. This soil is used for making pots and toys. Alright? Now, loamy soil. जब हम तीनों टाइप की soil, silty, clay and तो जब हम तीनों टाइप की जो हमारी सॉइल है, सैंडी, सिल्टी और क्ले सॉइल्स को आपस में मिक्स कर देते हैं, ज्यादातर की इक्वल प्रोपोर्शंस में मिक्स कर देते हैं तो हमें एक बहुत ही फर्टाइल सॉइल मिलती है जिसको हम कहते हैं लोमी सॉइल. इसके अंदर मिक्स्ड पार्टिकल्स होते हैं तो ये एयर को, वाटर को, न्यूट्रिएंट्स को बहुत ही एक सही प्रोपोर्शन में, इन द करेक्ट प्रोपोर्शन होल्ड कर सकता है. दैट इज व्हाई दिस लोमी सॉइल इज द
most fertile one and it is used for growing crops. So loamy soil consists of sand, clay and silt in almost same amount. It has good water holding capacity and has sufficient air space. The soil is best for growing plants as it is rich in nutrients and humus. Humus, dead plants and animals के remains. Now what is soil profile? तो अभी क्या होता है, जब हम पार्क में गए, हमने मिट्टी को ऐसे डिग करना स्टार्ट किया, तो जितना डिग हम डीपर करते जाएंगे तो हम देखेंगे कि अंदर से जो मिट्टी है वो बहुत डिफरेंट कलर्स की निकल रही है, बहुत डिफरेंट टेक्सचर्स की निकल रही है. तो जब कोई बेसमेंट बनता है किसी भी बिल्डिंग का और खूब सारी मिट्टी बहुत अंदर तक जो है वो डिग होती है, तो अंदर से बहुत डिफरेंट टेक्सचर का जो है सॉइल निकलता है. दिस इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल. सॉइल के डिफरेंट लेयर्स हैं जो कि बाहर आते हैं. सो लेट्स रीड अबाउट इट. The soil layers are referred to as soil profile. So you can see that there are different layers of soil and it is called soil profile. Soil is made up of distinct layers and they are called horizons. तो जो different layers of soil है उनको हम क्या कहते हैं? Horizons. Each horizon differ from one layer to the other due to its unique characteristic. हर एक horizon की, हर एक layer की एक अलग unique characteristic है. तो सबसे ऊपर, सबसे पहले, सबसे टॉप पर होता है O horizon. The humus that makes up this topmost layer of soil is composed of living and decomposed material like leaves, plants and bugs. This layer is very thin, fertile and dark in color. So this layer, this one, this is O horizon. इसमें क्या होता है? इसमें हमारा हमस सबसे ज्यादा होता है. डेड प्लांट्स और एनिमल्स के रिमेन सबसे ज्यादा है. मतलब कि जो लीव्स रॉटन हो गई हैं, जो गिर गई हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो बग्स हैं, जो वर्म्स हैं, जो मर गए हैं, जो डेड हो गए हैं, अब जो डीके हो चुके हैं, वो इस सब में मिक्स हो जाते हैं और सॉइल को बहुत फर्टाइल बना देते हैं. और ये सब बहुत ही डार्क कलर का एक लेयर है और इसको हम बोलते हैं ओ होराइजन. देन इसके नीचे आता है ए होराइजन और टॉप सॉइल. तो जस्ट बिलो ओ होराइजन, दिस वन, दिस लेयर, इट इज कॉल्ड टॉप सॉइल. ओके, दिस लेयर इज मेड अप ऑफ मिनरल्स एंड डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर एंड इट इज वेरी फर्टाइल. प्लांट्स ग्रो इन दिस लेयर. जो ये लेयर है वो बहुत ही फर्टाइल है. इसमें डिकम्पोज मैटर है, हमस है और जो प्लांट्स हैं वो इसी टॉप लेयर में ग्रो करते हैं. देन कम्स बी होराइजन और सब सॉइल. टॉप सॉइल के नीचे वाला जो होराइजन है, जो लेयर है, उसे वी से सब सॉइल और बी होराइजन एंड इट इज जस्ट below the A horizon and it is the middle layer of the soil. It lies between top soil and contains broken pieces of rocks. तो ये जो है यहाँ पर broken pieces of rocks हैं and this layer has clay and mineral deposit and less humus. This layer is lighter in color. ये जो है थोड़ा लाइट कलर की होती है. इसके अंदर स्टोन के पार्टिकल्स रहते हैं. इसके अंदर कम हमस है बट मिनरल डिपॉजिट ज्यादा है. तो थोड़ा ये जो नीचे की मिडिल लेयर है, इट इज रिच इन मिनरल्स बट इट हैज लेस हमस. तो यहां पर क्रॉप्स ग्रो नहीं कर सकते. नाउ कम्स द सी होराइजन और बेड रॉक, जो सबसे नीचे का लेयर है. इस सबसे नीचे के लेयर में बड़े बड़े पत्थर होते हैं और यहां पर ये फर्टाइल तो होता ही नहीं है बट इट इज नियर टू द अर्थ सरफेस. सबसे नीचे, इट इज क्वाइट डीप इनसाइड द अर्थ. So it is located just below the B horizon. It is the bottom layer of the soil and is quite deep inside the earth. It has large pieces of rocks. So हमने 4 layers के बारे में पढ़ा. सबसे ऊपर O horizon which is rich in humus and
देन पढ़ा हमने टॉप सॉइल या ए होराइजन के बारे में, विच इज रिच इन ह्यूमस एंड मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स। इसमें क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो होते हैं, प्लांट्स ग्रो होते हैं। देन द मिडल लेयर विच इज सब सॉइल और बी होराइजन, इसमें थोड़े बड़े बड़े मीडियम साइज के जो हैं वो रॉक्स होते हैं, बट इट इज रिच इन मिनरल्स, जबकि हाँ हमस नहीं होता। एंड देन कम्स द बेड रॉक और द सी होराइजन, जो सबसे नीचे का लेयर है जिसमें बड़े बड़े रॉक्स होते हैं और जो डीप इनसाइड द अर्थ होता है। नाउ कैन यू टेल मी दैट व्हाई इज सॉइल इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ ऑन अर्थ? सो वी हैव डिस्कस्ड दैट जो प्लांट्स हैं वो सॉइल में ग्रो होते हैं। सॉइल नहीं होगी तो प्लांट्स ग्रो नहीं होंगे, प्लांट्स नहीं होंगे, there will be no food and oxygen for human beings and animals, so there will be no life on earth. Now what is soil erosion? जो हमारा टॉप सॉइल है, इस लेयर्स में, इन लेयर्स में जो टॉप सॉइल है जहां पर प्लांट्स ग्रो होते हैं, जब वो लेयर हटने लगता है, उड़ने लगता है बिकॉज ऑफ एक्शन ऑफ विंड एंड वाटर, जब ये वॉश ऑफ होती है लेयर, इसको हम बोलते हैं सॉइल एरोजन। एंड सॉइल एरोजन इज नॉट एट ऑल गुड फॉर ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स, बिकॉज जब टॉप लेयर वॉश ऑफ हो जाती है तो हमारे मिनरल्स और हमस भी वॉश ऑफ हो जाते हैं, और उससे क्या होता है, जो प्लांट्स के लिए न्यूट्रिएंट्स नहीं बचते, और वो जो सॉइल है, वो जो एरिया है, वो इनफर्टाइल हो जाता है। करेक्ट? सो लेट्स रीड इट। द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल इज रिच इन हमस एंड इज वेरी फर्टाइल. This layer is carried away by the agents like wind, water and human activities. Human activities जैसे कि construction of roads, construction of building. तो वहां से जो मिट्टी है उसे डिग करते रहते हैं कि हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे, और इस वजह से सॉइल एरोजन होता है। The removal of the fertile top soil by the action of wind and water is called soil erosion. Strong winds, heavy rainfall, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इंक्रीज सॉइल एरोजन। अभी क्या होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड्स चल रही हैं, फ्लड्स आ गए, बहुत वाटर मूव हो रहा है, तो इससे जो है हमारे जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल है वो एरोड हो जाती है। ऑल्सो जो ह्यूमन एक्टिविटीज, जिससे हम ह्यूमंस ट्रीज को कट डाउन कर रहे हैं, उससे सॉइल एरोजन कैसे होता है, जो ट्रीज की रूट्स हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखती हैं, इकट्ठा करके रखती हैं, आपस में बांध के रखती हैं। तो जब ट्रीज नहीं होंगे, रूट्स नहीं होंगी, जो हमारी सॉइल है वो इट विल बी लूज। जब वो लूज है तो विंड आएगी तो वो उड़ जाएगी सॉइल। जब वाटर, एक्सेसिव वाटर आएगा तब भी वहां से वो सॉइल जो है एरोड हो जाएगी। तो एक्सेसिव strong winds, water and cutting down of trees, in सब actions से the soil erosion occurs. And wrong farming method जो है, it also leads to soil erosion. Soil erosion make the soil dry, barren and infertile. जमीन को वो बंजर बना देती है, infertile बना देती है, वहां पे crops grow नहीं होते। So by any chance we should avoid the soil from eroding. We should prevent the soil from soil erosion. Now conservation of soil. Plants get most of the nutrients from topsoil. Prevention of soil from erosion is known as soil conservation. So soil must be prevented from being eroded. To replace the trees that are cut down, more trees should be planted. जब हमने ट्रीज को कट किया तो हमें न्यू ट्रीज जो है वो ग्रो करने चाहिए, by so that the roots bind the topsoil and the topsoil does not get eroded and the land does not become infertile and barren. Plant roots bind the soil firmly at its place. In open lands, trees and bushes should be planted. This practice prevents the wind from blowing strongly and removing the topsoil. When there will be bushes and when there will be trees, it acts as the barrier
to the strong winds and floods, and thus the topsoil does not get eroded. Also, when there is such area in which there is a lot of floods and a lot of rainfall and flowing water, dams should be constructed to obstruct the flowing water so that it does not erode the soil, it does not wash off the topsoil. So what's the second method by which we can conserve soil is dams should be constructed across the rivers. So that's all in today's chapter. These are the keywords that we learned. Soil, the top layer of the earth's surface, which consists of sand, remains of dead plants and animals and minerals, some amount of water and air in it, it is called soil. So top layer of अर्थ सरफेस जिसके अंदर ये 5 चीजें हैं, ह्यूमस, एयर, वाटर, मिनरल्स एंड सैंड. Soil erosion, the removal of fertile topsoil by the action of wind and water. Soil conservation, prevention of soil from erosion. Please remember that plants grow in soil. Soil is also home to many insects and animals. Soil is formed millions of years ago from breaking down of rocks. Soil contains different types of particles. These are sand, silt and clay. According to the size of particles and texture, soil can be sandy, silty and clay. Loam is a mixture of these 3 soils in right proportion. Soil is made up of distinct layers called horizons. Soil erosion makes the soil dry, barren and infertile. To prevent soil from washing away by floods, dams should be constructed across the rivers. Now let's assess ourselves and see what have we learned in today's lesson. You have to tick the correct option. Plants grow in this layer. It's A, horizon. Which one of the following consists of tiny stones? Gravel. Which type of soil become lumpy and sticky when wet? It is clay. Which one of the following is the best soil for growing plants? It is loamy. Prevention of soil from erosion is known as soil conservation. You have to fill in the blanks. Decayed plants and dead animals mix with the soil and form humus. Sand particles are biggest in size. Silt particles are smaller than sand particles but bigger than clay particles. The soil layer are referred to as horizons. The removal of fertile topsoil by the action of wind and water is called soil erosion. You have to answer these following questions in your notebook. We can discuss here in short. What is soil? Soil is the topmost layer of earth which consists of the 5 things that I have told you: sand, humus, air, water and minerals. So what does soil contain? I have just told you. What is weathering? Weathering is conversion of or breaking down of stones into fine particles, small particles and further small particles by the action of wind and water. And by this process soil is being made. Describe 3 main types of soil. So it is sandy, silty and clay. What is meant by soil profile? Describe the soil profile with the label diagram. It is very well explained in your book. You can just learn it, see it, understand it and draw it in your notebook. What is soil erosion? Washing off of the top soil is called soil erosion by the action of wind, water and human activities. Right, 2 steps that we can take to conserve soil. We can construct dams across the river and we can grow new plants and bushes. Why sand cannot be used to make toys and pots? Because the sand particles are very large and they cannot hold water and they have a lot of air, so we cannot give a definite shape to it. It cannot retain water and in pots water has to be retained. Now these are some fun based questions that you can do yourself with your family, with your friends and have fun.
So you can go to a nearby park and with the help of a gardener or an elder, you can dig the soil and just see the layer of the soils, observe the layer of the soils. Then you can also make a chart on how to conserve soil and pin it in the pin board in your classroom. Also, you can make slogans on soil conservation. Then there is a recipe given for the compost. So you can make your own compost with the help of peels of different fruits and the leaves that are decomposed and that are rotten, and you can just mix it and make your own compost. So there is the whole recipe and the directions given. You and your friends together can do this activity and have fun with this chapter. So I hope you have learned a lot about soil and you will try to conserve soil at your own end as much as you can, because I will try to conserve soil at my end from today. Thank you for today. Keep learning, keep shining. Bye bye.